और सियासी गलियारे से बड़ी खबर है, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया है, जिसके बाद जेडीयू ने एमपी में 5 सीटों पर चुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। यानी एमपी में जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगा। जेडीयू को उम्मीद थी कि कांग्रेस 2 सीट जेडीयू के लिए छोड़ देगी, लेकिन कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं छोड़ी, जिसके बाद जेडीयू ने एमपी के चुनाव मैदान में अकेले उतरने का फैसला लिया है। जेडीयू ने जिन 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, उनमें पिछोर, राजनगर, विजय, राघवर, थांदला और पेचलावद सीट शामिल है। जेडीयू ने इन सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं, जिसकी लिस्ट हम आपको दिखा भी रहे हैं। पिछोर से चंद्रपाल यादव, राजनगर से रामकुंवर रैकवार, विजय राघवगढ़ से शिवनारायण सोनी, थांदला से तुल सिंह भूरिया और पेटलावद से रामेश्वर सिंघार को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी विरोधी दल एकजुटता का दावा करती है, लेकिन 2024 का सेमीफाइनल माने जा रहे विधानसभा चुनाव में ही विपक्षी दलों की एकजुटता बिखरती दिख रही है। कहा जा रहा है कि 2 सीटों पर गठबंधन के लिए जेडीयू कांग्रेस के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन बात नहीं बन पाई, जिसके बाद जेडीयू ने अब अकेले 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो एमपी में कांग्रेस से बात नहीं बनने के बाद अब जेडीयू ने 5 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसे में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाने के लिए एकजुट हुई विपक्षी दलों की एकता की पोल खुलती दिख रही है। कहा जा रहा है कि जब 2024 के सेमीफाइनल में ही विपक्षी एकता दरक रही है, तो फाइनल में विपक्षी दलों का क्या होगा। लेकिन बिहार में जेडीयू और कांग्रेस अब भी 2024 में साथ रहने का दावा कर रहे हैं, और दलील है कि राज्यों के विधानसभा चुनाव का मामला अलग है और ये आईएनडीआईए गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बना है। लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए जेडीयू कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। देखिए, इंडिया गठबंधन का गठन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। ये केंद्र से मोदी सरकार को हटाने के लिए हुआ है। अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव का ये गठबंधन नहीं है। इसलिए अगर मध्य प्रदेश में कोई अपना उम्मीदवार उतार दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया गठबंधन में कोई दिक्कत है। तो लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन ही हुआ है, राज्यों के लिए हुआ ही नहीं है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के द्वारा लिया गया फैसला, जो मध्य प्रदेश में 5 सीटों के चुनाव से संबंधित है, ये पूर्णतः राजनीतिक फैसला है। संगठन के विस्तार के लिए, संगठन के मजबूतीकरण के लिए और मध्य प्रदेश के गांव-गांव, कस्बे तक संगठन को पहुंचाने के लिए लिया गया फैसला है। और इस पर किसी भी तरह की राजनीति करना या सवाल उठाना बिल्कुल बेईमानी है। राज्यों के अंदर में हो रहे चुनाव में लोग चुनाव अपने हिसाब से भले ही लड़ रहे हैं और सब लोग एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं। और इतनी बात सबको समझनी चाहिए कि हर पॉलिटिकल पार्टियां 24 को लेकर के सेक्रीफाई करने के लिए तैयार है, ताकि देश में स्वस्थ लोकतंत्र बहाल हो। आज मध्य प्रदेश की सूची उनकी पार्टी ने जारी किया है। गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में बुरी तरीके से भद पिटवाने के बाद आज इंडिया गठबंधन ने जब उनको ठोकर मारकर बाहर कर दिया है, तो मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है। उनको अपने पुराने कृत्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तविकता यह है कि बिहार का या राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी गठबंधन में नीतीश कुमार जी जैसे नेताओं के लिए किसी भी प्रकार का जगह नहीं। अब समझिए कि एमपी में कैसे दरका आईएनडीआईए गठबंधन। देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव होने वाले 5 राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। विधानसभा चुनाव के पहले ही विपक्षी दलों का आईएनडीआईए गठबंधन बन गया था। मध्य प्रदेश में विपक्षी गठबंधन की संयुक्त रैली होने वाली थी, लेकिन वो हो ना सकी। माना जा रहा था कि विपक्षी दल मिलकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे, लेकिन सीटों को लेकर पहले कांग्रेस और सपा में घमासान हुआ और उसके बाद जेडीयू ने भी 5 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि जेडीयू बिहार की पार्टी है और मध्य प्रदेश में उसका बहुत जनाधार नहीं है, लेकिन अगर जेडीयू के उम्मीदवार ने उतने वोट के लिए जितने से कांग्रेस उम्मीदवार की हार हो जाती है, तो ये आईएनडीआईए गठबंधन के लिए सेटबैक होगा। तो ये किस तरीके से आईएनडीआईए गठबंधन में जो रार है इस चुनाव को लेकर के दिख रही है और जेडीयू ने अपने उम्मीदवार जो है
वो दे दिए हैं। उसको लेकर के किस तरीके की अब स्थिति बन रही है वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे। विजयदशमी के दिन बुराई रूपी रावण का वध होता है, लेकिन बिहार की सियासत में नेताओं ने रावण के बहाने एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के पुतले की जगह इनके पुतले पर चाराचूर, पलचीमार और नौवी फेल लिखा है। तो सम्राट के पोस्टर वार का जवाब जेडीयू ने पोस्टर वार के जरिए ही दिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने विजयादशमी के बहाने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्टर जारी किया है जिसमें सम्राट चौधरी को रावण का रूप में दिखाया गया है और लिखा है कि फर्जी राष्ट्रवादी, फर्जी सनातनी, फर्जी पगड़ीधारी, फर्जी नामधारी, फर्जी उम्रधारी, फर्जी डिग्रीधारी और सभी फर्जीवारा का अंत अग्निवीर करेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के तंज पर भरे पोस्ट के अब बाद बिहार में सियासत तेज है। महागठबंधन के नेताओं ने इस मामले को लेकर सम्राट चौधरी और बीजेपी पर तंज कसा, तो बीजेपी ने सम्राट चौधरी के इस ट्वीट को बिल्कुल सही बताते हुए महागठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला है। 1996 में 10वीं पास करते हैं, 2005 में 7वां पास करते हैं, तो स्वाभाविक है आपका डिग्री फर्जी, बिना एमए बीए किए हुए डिलीट की डिग्री, तो डिग्री फर्जी, उम्र फर्जी, फर्जी सनातनी, अब फर्जी पगड़ी भी है। तो तीर तो हमारे हाथ में है, वह तीर जो है वह ज्ञान की रोशनी के साथ है, वह सामाजिक सौहार्द के साथ है। और फर्जी सनातनियों का, जिसने हिंदू मंदिरों को बेदर्दी से पूरे देश के अंदर तुड़वा दिया, वैसे और जो समाज के कमजोर तबके के लोगों के शिक्षा के अधिकार का हनन कर रहा है, वो इसे राजनीतिक जो रावण है उसका तो वध करेंगे ही। ये बीजेपी वाले दूसरे का पुतला क्या जलाएंगे? इन्होंने विजयादशमी के दिन भी जो शरारत किया है, जो सियासत की है, इसका पुतला तो जनता जलाने के लिए तैयार है। बीजेपी के सत्ता का, अहंकार का, बीजेपी के जुमलेबाजी का। ये 24 में फिर वापस आने वाले नहीं है। इस बार अंतिम और फाइनल है। जनता ने इस बार बीजेपी के सत्ता का ही जो रावणीकरण है, जो अहंकारी सत्ता है, तानाशाही, हिटलरशाही है, उसका ही पुतला दहन कर दिया है। वर्तमान समय में बिहार में बुराई का सबसे बड़ा रावण वो है जिसके कारण बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है, जो घोटालों का सरताज है, जिसके कारण बिहार विकास से कोसों दूर विनाश की तरफ जा रहा है। और उस रावण को इस दशहरे में बिहार की मर्यादा पुरुषोत्तम जनता खत्म कर देगी, जला देगी, राजनीतिक रूप से उसे मार देगी। यही संदेश है इस विजयादशमी का।